बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। ईरान इसराइली फौजी मुहिम जोई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसराइली दहशतगर्दी पर ईरान का मुंह तोड़ करारा जवाब। ईरान ने रूस को मुश्तरका बंदरगाह में इस्तेमाल के लिए जहाज बनाने का हुक्म दे दिया। व्यूअर्स, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का कहना है कि मुल्क इसराइली हुकूमत की तरफ से फौजी मुहिम जोई के किसी भी मुमकिन इक़दाम का जवाब देना अपना जायज़ हक समझता है। अमीर सईद ईरानी ने ये रिमार्क्स मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी इदारे की सलामती कौंसिल के सदर को लिखे गए एक ख़त में कहे। ओहदेदार ने काबिज़ हुकूमत की जानिब से इस्लामी जमहूरिया की एटमी तनसीबात के ख़िलाफ़ समेत ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने की धमकी के कई हालिया वाक़यात का हवाला दिया। ताज़ा तरीन केस के दौरान हुकूमत के साबिक वज़ीर बराए फ़ौजी उमूर बेनी गैट्स ने दिसंबर के आखिर में इल्ज़ाम लगाया कि तेल अवीव ने हालिया बरसों में अपनी तैयारियों में नुमायां इजाफा किया है और वो ईरान पर हमले के इम्कान के लिए तैयारी कर रहा है। ईरानी ने इस किस्म के तबसरों पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा, खित्ते में अपनी मज़मूम पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के लिए इसराइली हुकूमत की ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुहिम जोई के ख़िलाफ़ खबरदार करते हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपना जायज़ हक महफूज रखता है। इसराइली हुकूमत की तरफ से लाहक किसी भी ख़तरे का जवाब देने और अपने लोगों के साथ साथ कौमी सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी वो मुनासिब समझेगा उसको जवाब देगा। एलची ने तेल अवीव की तरफ से धमकी आमेज़ बयान की एक और हालिया मिसाल का भी हवाला दिया, जिसके दौरान इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म यार लाबीद ने दावा किया कि कोई भी इसराइली काबीना जौहरी ईरान की इजाज़त नहीं देगी। अगर इसे अमल करना ज़रूरी हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। ईरानी ने ईरान की जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने की हुकूमत की धमकियों को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली हुकूमत ने हमेशा ईरान की पुरअमन एटमी सरगर्मियों की मुखालफत की है। बरसों के दौरान हुकूमत ने कम अज़ कम 7 ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल किया है और इस्लामी जमहूरिया की जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ कई तखरीबी कार्रवाइयाँ की हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बड़ी रोशनी में डालने की कोशिशों के मुताबिक हुकूमत के यके बाद दीगरे हुकाम इस्लामी जमहूरिया की जौहरी सरगर्मियों को ज़बूदाश करने के लिए एक घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इसराइल खुद मशरिक़ वुस्ता के खित्ते में जौहरी हथियार की वाहिद मालिक है, जिसने इसके सबसे पुराने और सबसे मजबूत इत्तेहादी अमरीका की तरफ से फराहम करदा हिमायत की बदौलत जौहरी अदम फलाह के मुआहदे NPT में शामिल होने से भी गुरेज किया है। ईरान के जौहरी काम के ख़िलाफ़ इसराइली हुकूमत के बार बार लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तरफ इशारा करते हुए एलची ने इस दौरान याद दिलाया कि इस्लामी जमहूरिया का पुरअमन जौहरी तवानाई प्रोग्राम सबसे सख्त और दखल अंदाजी करने वाले जौहरी तस्दीक, निगरानी और शफाफियत के इक़दामात से मशरूत रहा है, जो कि किसी मुल्क में नाफिज किया गया है। ईरानी ने अपने बयान को ये कहते हुए ख़त्म किया कि दर हकीकत इस तरह के गर्मजोशी के बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि इसराइली हुकूमत ईरान के ख़िलाफ़ होने वाली तमाम मुजरमाना और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की ज़िम्मेदार है और इसे इसके नताइज भुगतना होंगे। व्यूअर्स, इस्लामी जमहूरिया ईरान की शिपिंग लाइन्स IRISL ने रूस को सोलानिका बंदरगाह में इस्तेमाल के लिए एक जहाज़ बनाने का हुक्म दिया है, जिसे दोनों ममालिक मुश्तरका सरमायाकारी से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहरी जहाज़ की तामीर का मुआहदा इस्राखान में ईरान के कौंसल जनरल मेहदी इकोशकियान और रूसी बंदरगाह के हुकाम के दरमियान बोईरा के स्पेन के नकलो हमल के नेटवर्क को मजबूत बनाने और IRISL के बेड़े की तज़ीन व आरइश के साथ किया गया था। उन्होंने कहा कि जहाज़ इस किस्म का है जो हर किस्म का सामान ले जाने की सलाहियत रखता है। इस बात का इशारा किया गया है कि मज़ीद जहाज़ बनाने के मुआहदे पाइपलाइन में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआहदे पर दस्तखत ईरान और रूस के दरमियान
تجارتی تعلقات کو فروغ دینے میں ایک بڑا قدم ہے۔ پیکوچاکیان نے کہا ہے کہ اس کا ایرانی اور روسی برآمدی سامان کی حتمی قیمت میں کمی پر مثبت اثر پڑے گا اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ جہاز کی تعمیر میں بین الاقوامی شمالی جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور کی ترقی میں ایک اور آبی گزرگاہ ہے جو کہ ہندوستان، ایران، آذربائیجان، روس، وسطی ایشیا اور یورپ کے درمیان جہاز، ریل اور سڑک کے راستے کا 7200 کلومیٹر کثیر موڈ نیٹ ورک ہے۔ پیکوچاکیان نے کہا کہ اس انتہائی اہم راہداری کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزید بحری جہاز فراہم کرنا اور بندرگاہ کی خدمات کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ISL روس کے استخران کی سولانکا بندرگاہ میں $10 ملین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ایران کی لیبر نیوز ایجنسی ILNA نے نومبر میں رپورٹ کیا کہ سرمایہ کاری کا ایک حصہ جو روسی بینکنگ قرضوں کے ذریعے فنڈ کیا گیا ہے 270 کنٹینرز کی گنجائش والے جہاز کی خریداری اور بندرگاہ کی اندرونی سڑکوں اور گھاٹوں کی مرمت پر جائے گا۔ اس نے مزید کہا کہ اس سرمایہ کاری کا مقصد بندرگاہ کے تھروپٹ کو 70% تک بڑھا کر 85,000 ٹن ماہانہ کرنا ہے جو اب 50,000 ٹن ماہانہ ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں ایرانی اور روسی اداروں کی جانب سے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بہتر بنانے کی کوششوں میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ ایران میری ٹائم انڈسٹریل کمپنی سدرا کے قائم مقام سربراہ میسم رائت زاد نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ان کی کمپنی نے دریائے وولگا میں برف سے تباہ ہونے والے روسی بلک کیریئر کی مرمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تباہ شدہ جہاز 25 دسمبر کو سدرا کے اسپین شپ یارڈز پر پہنچا تھا۔ جون میں سدرا نے 4 ایفرومیکس آئل ٹینکر میں سے دوسرا ڈیلیور کیا جسے وہ وینزویلا کے لیے بنا رہا ہے۔ یہ جہاز 1,13,000 ٹن یا 7,50,000 بیرل تیل لے جا سکتا ہے۔ روس کی فیڈرل کسٹمز سروس کے مطابق اس سال ایفرومیکس آئل ٹینکر میں سے دوسرا ڈیلیور کیا جسے وہ وینزویلا کے لیے بنا رہا ہے۔ یہ جہاز 1,13,000 ٹن یا 7,50,000 بیرل تیل لے جا سکتا ہے۔